राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लाइव 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मेरे उस मालिक का जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि आप लोगों के लिए मैं ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती हूँ। वर्तमान भविष्य का और पास्ट का आपका बता पाती हूँ। उन्हीं की कृपा से, सब कुछ उन्हीं की कृपा से। ओम जय गणेश देवा। ओम गण गणपति नमः। आपके लिए आज की रीडिंग बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक आपसे ही जुड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में ईश्वर आपको आने वाले टाइम में कौन सी खुशी देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं ईश्वर आपको। कुछ ऐसा है जो ईश्वर ने आपके लिए छुपा कर रखा है, हाइड करके रखा हुआ है, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। कौन सी खुशी आपको ईश्वर देना चाहते हैं जी। आपकी लाइफ से, कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, भविष्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, और आपकी लाइफ का महत्वपूर्ण ये रीडिंग हो सकती है। और इस रीडिंग को क्लेम जरूर से करना है, ईश्वर का नाम लेके क्लेम करना है। जिस भी धर्म से आप, हर हर महादेव, जय माँ काली आपको जरूर से लिखना है। जय गणेश देवा जरूर से लिखना है। जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी आपको जरूर से लिखना है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए और आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी आल जितनी भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप सत्य के मार्ग पर चलो और ईश्वर का खूब नाम जप करो, ईश्वर का ध्यान करो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और यहाँ पे सभी राशियाँ में एक भी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए ऊपर दिए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो। शुरू करते हैं आज की जे ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या हाइड करके रखा है। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, ईश्वर ने आपके लिए क्या क्या हाइड करके रखा हुआ है। आने वाले टाइम में ईश्वर आपको कौन सी खुशी देना चाहते हैं, क्या है ईश्वर ने आपके लिए हाइड करके रखा, कौन सी ईश्वर आपको खुशी देना चाहते हैं। ईश्वर का आप ध्यान कर लीजिए। चाहो तो आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, चाहो तो आप अगर किसी के लिए रीडिंग देखनी है तो उसका नाम ले सकते हैं 3 बार। ईश्वर आपके लिए क्या हाइड करके रखे हैं, क्या ईश्वर ने आपके लिए हाइड करके रखा हुआ है, ईश्वर आपको कौन सी खुशी देना चाहते हैं, ईश्वर आपको कौन सी खुशी देना चाहते हैं। ये यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, माता रानी गाइड करें। जय माँ काली, हर हर महादेव। जय। ईश्वर आपको कुछ तो बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ संदेश को लीजिएगा। जो भी संदेश आए, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। ऐसी कौन सी खुशी है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, क्या खुशी आपको देना चाहते हैं, ईश्वर क्या खुशी देना चाहते हैं। द सन, ये कार्ड सीधा आया है ईश्वर की दया से। और ये कार्ड द सन का कार्ड है। और द सन का कार्ड ऐसा कार्ड माना जाता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ, जहाँ आप कोई ऐसी चीज़ को लेकर कब से परेशान हो, तो वो आपकी परेशानी जाने वाली है। आपके हाथ से कोई ऐसा मौका निकल गया, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, तो आपके हाथ से कोई ऐसा मौका निकल गया, लेकिन आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा मौका मिलने वाला है आपको, जिसमें अपार धन हो सकता है, अपार कृपा हो सकती है ईश्वर की आप पर। देखिए कार्ड बहुत सारे गिर रहे हैं। जब भी ये गिरते हैं तो ईश्वर आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। ये भी जल्दी जल्दी से बताना चाहते हैं
कि ईश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। हाइड करके रखा ईश्वर ने आपके लिए जो। ईश्वर ने आपकी, कब से आप परेशान थे, कब से आप धन को लेके बहुत परेशानी बनी हुई थी आपकी लाइफ में। जहाँ मैं कहूँ कि अभी भी आपकी लाइफ में धन को लेके परेशानी बनी हुई है, फाइनेंशियल को लेके परेशानी बनी हुई है आपकी लाइफ में। पास्ट में बताता है कि आपका समय बहुत ही ख़राब निकला है, समय बहुत ही ख़राब व्यतीत किया है आपने, और समय के प्रबंध के कारण आप अपने लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बना पाए हैं अपना। तो ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारा धन, जो ईश्वर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल को लेके अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जहाँ फिर मैं कहूँ कि आपकी परेशानियाँ बहुत सारी, आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, लेकिन वो परेशानियाँ जो चल रही थी आपकी लाइफ में, उनका बहुत जल्द अंत होने वाला है। तो ईश्वर ने आपकी परेशानियों का हल, इस मुसीबत का हल निकाल के पहले से ही रख दिया है। ईश्वर आपको ये खुशी देना चाहते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए, इस फल को पाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको एक फोकस करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पर फोकस बना के चलना पड़ेगा, तभी ईश्वर आपको वो खुशी देंगे। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए बहुत चीज़ें हाइड करके रखी है, लेकिन साथ में ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि आपका आजकल ध्यान नहीं है, आजकल आप पर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, आपको ईश्वर पर भी ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इतने कुछ बिगड़ चुका है कि अब मेरी लाइफ में कुछ सही हो ही नहीं सकता, मेरा फाइनेंशियल तो इतना लॉस में जा रहा है, मेरी फाइनेंशियल स्थिति, मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, मेरी परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपकी सभी परेशानियों का हल बहुत जल्द निकल आएगा और आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली बहुत जल्द। क्योंकि जहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये बताता है कि ये तभी आपको मिलेगा जब आप अपना फोकस, अपना ध्यान इस पर लगाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे कि ये जो धन ईश्वर ने आपके लिए, लेकिन आपकी परेशानियाँ जहाँ ख़त्म होगी, यहाँ आपको आपका धन मिलेगा। यहाँ पर आपकी परेशानियाँ आपकी लाइफ से रिलीव होगी, यहाँ ईश्वर आपको वो समय प्रदान करेंगे, वो अबंडेंस आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा धन, और आपके एक खुशहाल परिवार, एक घर, एक अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन आजकल आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अपना थोड़ा ध्यान बनाइए, फोकस को टिकाइए। फोकस नहीं है आपका, बिल्कुल भी नहीं है आजकल, आपका बिल्कुल फोकस नहीं है। यानी कि तरक्की पे फोकस नहीं है, पैसे पे फोकस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस हटा हुआ है, लेकिन आप पाना चाहते हैं क्योंकि आप किसी एक दिशा में नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे ईश्वर आपको करे कि आप ना परेशानियों के बीच में थोड़े कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें बेहतर कैसे होंगी। फाइनेंशियल को लेके बहुत ही ज़्यादा सैड हो आप, फाइनेंशियल को लेके जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन एनर्जी छोड़ रहा है यहाँ पर, आप ऐसे एनर्जी मत छोड़िए जो मुझे दिक्कत आई हुई आपकी लाइफ में। लेकिन जहाँ पर जी तब आता है जब नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिविटी के कारण आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप वेट कर रहे हो, बहुत सारे धन का, पैसे का वेट कर रहे हो, वो बहुत जल्द आपके वो द्वार खुलने वाले हैं। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस कीजिए। वो वंडर्स, वो धन, वो पैसे, वो वंडर्स आपको बहुत जल्द मिलेगी। ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रखी हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान फाइनेंशियल पर भी है आपका ध्यान कि मेरा फाइनेंशियल सही हो जाए, लेकिन काम पर जिसे कहते हैं कि फोकस करना किसी चीज़ पर, वो फोकस नहीं है आपका। आपकी डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी ऐसी चीज़ में डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो ईश्वर आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप डिसीजन ले पाओ, अपने लिए कुछ कर पाओ। तो ईश्वर ने आपके लिए एक ऐसी अबंडेंस, ऐसी जीत आपकी होने वाली है कि आप देखते रह जाओगे। किसी ने कोई केस फाइल करके रखा है, लेकिन वहाँ से आपको कोई हाँ नहीं मिल रही, ना नहीं मिल रही, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ईश्वर आपकी भविष्य में आपकी जीत छुपी हुई है, उसमें आपको जीत मिलने वाली है। अगर आपने किसी पे प्रॉपर्टी का केस कर रखा है, हो सकता है प्रॉपर्टी का केस हो, तो ईश्वर आपको उसमें जीत जरूर से देंगे, बस उसमें कुछ समय की बात है। तो
आपको एक डिसीजन लेना है अपने लिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो ईश्वर ने आपके लिए ये सारी चीज़ें हाइड करके रखी हैं, जो कि आपको ईश्वर सही समय आने पर आपके पास सब कुछ पहुंचाएगा। आपको लगता है कि स्थिति आपके मुताबिक नहीं चल रही है, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन यहाँ पर जिस सन का कार्ड आपकी इस परेशानी का हल है। आपकी इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। ये कब होगा? जब आप जीत जाओगे, क्योंकि आपको कब से निराशा ही मिली है, क्योंकि फोकस नहीं ना। मैंने क्या कहा? फोकस नहीं है। जब फोकस होगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। बहुत सारा धन, बहुत सारी सक्सेस आपका वेट कर रही है। बहुत सारा धन वेट कर रहा है, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस आपका वेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि सावधान रहना पड़ेगा। आपकी एक तरफ खुशी है, लेकिन एक तरफ एक धोखा है। कोई ऐसे लोग आपको धोखा दे सकते हैं, जिससे आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। कि अपनी सक्सेस अगर आप चाहते हो तो पहले धोखे से बचना होगा, चीट करने वाले पर्सन से बचना होगा, जिन्होंने आपको फाइनेंशियल में चीट किया है। फाइनेंशियल में चीट किया, आपके हक नहीं दिए, आपको इस खुशी से वंचित रखा। ये दो कार्ड का मतलब एक तरफ सक्सेस है, दूसरी तरफ धोखा। और ईश्वर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ में धोखा मिला है, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सिखाने के लिए है, कि इससे आपको एक सीखना है। सीख के अपने लिए एक डिसीजन लेना है। अपने डिसीजन लेना, जीत होगी आपकी ये तब होगी जब आपका फोकस होगा। क्योंकि यहाँ पर फोकस नहीं ना, आप जल्दबाजी में कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, ऐसा हो रहा है आपके साथ। कहीं एक जगह आपका टिक टिकाव नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ईश्वर आपको सक्सेस देना चाहते हैं। में हाइड करके रखा ईश्वर ने पहले ये सब धोखे की एनर्जी। आपको धोखा मिला, चिट मिली, निराशा हुई, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब हर चीज़ में निराशा, लेकिन ईश्वर आपको सब देंगे। लेकिन पहले आपको धोखे से निकलना पड़ेगा, इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। जब आप इस पूरी एनर्जी से निकलोगे तब आपका वेट ये सक्सेस करेंगे। क्योंकि ईश्वर आपको दे देना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं और उलझे हुए हो, कार्मिक लोगों में उलझे हुए हो। तो आप कार्मिक लोगों में मत उलझो। कार्मिक लोगों का ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीट की है, झूठ बोले हैं। लेकिन ईश्वर आपकी सक्सेस के रास्ते में धोखे की एनर्जी इसीलिए आई है कि आप अगर इस चीज़ से गुजर चुके हो तो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये आपकी नींव बनेगी, ये धोखा ही आपकी नींव बनेगी। कहते हैं जो हार जाते हैं कभी भी उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, जो जीत जाते हैं उनके हाथ में आता है। जीत आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपका अभी ध्यान नहीं है। ईश्वर तो आपको दे रहे हैं आपकी परेशानियों का हल, और सफ़र तय आपको करना है। आपको बहुत सारी वंडर्स जहाँ ईश्वर ने आपके लिए खुशियाँ छुपा के रखी हुई हैं। अगर धोखा है, अगर सैड है, धोखा हुआ है आपके साथ, फाइनेंशियल में धोखा हुआ है, प्यार में धोखा हुआ है, लेकिन ईश्वर आपको इससे निकालना चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी में गॉड आपको ऐसी एनर्जी में देना चाहते हैं। अल्लाह वाहिगुरु आपको ये एनर्जी देना चाहते हैं। देखिए ना, इसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब ये फोकस होगा। ऐसी एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। तो ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं। आने वाले टाइम में ईश्वर ने आपके लिए ये सारी चीज़ें हाइड करके रखी हैं। खुशी मिलेगी आपको, बहुत सारी खुशी। सबसे पहला कार्ड ही हमारा खुशी को लेके। द सन का कार्ड क्या होता है? खुशी कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, ढेर सारी परेशानियों का हल, सन का कार्ड। और पेंटाकल्स, वन का कार्ड। और इसका कुछ समय है, हो सकता है जो आने वाली गर्मियां हैं, गर्मियों में मिल जाए,
जहाँ पर 1 वर्ष का समय लग सकता है आपकी उस सक्सेस को पाने में। आपको 1 वर्ष का समय लगेगा। और ये गर्मियाँ जो जा रही हैं, जब ये गर्मियाँ जाएंगी उसके बाद आपके यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आने लगेगी। आपका फोकस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके साथ केतु की एनर्जी है, क्योंकि केतु जो है आपकी लाइफ में आपके घर बना के बैठा हुआ है। कुछ ग्रह चक्कर भी होते हैं, क्योंकि जब हमारे ग्रह वक्री होते हैं, दूसरी ट्रांसलेशन होती है हर चीज़ की, तो जब शनि का प्रभाव कम होगा, केतु का प्रभाव कम होगा, तो आपकी लाइफ में वंडर्स आएगी। किसी के यहाँ पर केतु की एनर्जी है कि ये भी सक्सेस को लेके है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है। आपकी तरक्की को रोका गया है, लेकिन सक्सेस बहुत है आपकी लाइफ में। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्माण मत लीजिएगा, कोई भी उल्टा निर्माण मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान किया गया है, क्योंकि आपकी तरक्की के रास्ते में कोई ऐसा पर्सन आपकी लॉस कर सकता है। लेकिन ईश्वर आपको न्याय करेंगे। बहुत सारी वंडर्स, बहुत सारी सक्सेस आपका वेट कर रही है। और आप वेट कर रहे हो तो ईश्वर वो आपका वेट ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो वेट कोई भी हो किसी सक्सेस का। लेकिन आप यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। और समय लगेगा कि अभी तक आप कन्फ्यूज़ रहे हो, चाहे वो प्यार का मामला हो, चाहे वो किसी चीज़ का मामला हो, कन्फ्यूज़न बहुत रही है आपकी लाइफ में। और इस कन्फ्यूज़न से आपको निकलना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारी ऑफरें आपको मिलेगी आने वाले टाइम में, बहुत सारी ऑफर। और आपको चुनाव किसी एक का करना है, आपको चुनाव किसी एक का ही करना है। ईश्वर ने आपके लिए हाइड करके रखा है, इसका आप इंतज़ार कर रहे हो, इसका आप इंतज़ार कर रहे हो। इसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। ईश्वर ने आपके लिए वो खुशी हाइड करके रखी। आपकी खुशियों की चाबी ईश्वर ने हाइड करके रखी है। ईश्वर आपको खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी खुशी किसी के लौटने में है, आपकी खुशी किसी को पाने में है, आप किसी को पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, तो आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से 100% रिमूव हो जाएगा। इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, हरे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, जय गणपति महाराज की जय हो, जरूर से लिखिएगा। सेपरेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, उस सेपरेशन का समाधान आपको मिलेगा। जो सेपरेशन से आप जूझ रहे हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है किसी के साथ, तो उस प्रॉब्लम्स का हल आपकी लाइफ में बहुत जल्द निकलेगा। आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम का आपको हल मिल जाएगा। जहाँ पर कोई 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम का हल मिलेगा, आपको जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी 1 मंथ तक मिल जाएगा। यानी कि उस एनर्जी से बाहर आओगे आप। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, अपनी भावनाओं को विचलित मत होने दीजिए, अपनी भावनाओं को दूसरों को फ़ायदा मत उठाने दीजिए। अपनी भावनाएं आपको अपन कंट्रोल करते हैं तो वो सही नहीं होती। अपनी भावनाएं जन के अपने दिल में जो भी होता है आप दूसरों से शेयर करो, बताओ, लेकिन उन लोगों को बताओ जो इसकी कदर करते हैं। चाहे आप उन भावनाओं को ईश्वर के सामने बोल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी। आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन उस भावना को अपने अंदर कंट्रोल मत कीजिए। अपनी लाइफ में कुछ कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आप भावना को ही कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ईश्वर के सामने खड़ते हैं, रुकते हैं तो अकेले में ईश्वर से प्रार्थना करें, बोल कर कीजिए, और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, शेयर करें कि मैं इस हालात में हूँ, ईश्वर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो कंट्रोल ज़रूरी नहीं होता है। अपने मन को इतना विचलित मत होने दें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। यानी कि मन में आपके बहुत सारे ख्याल आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं,
लेकिन उन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। वो ख्याल पता नहीं कहाँ कहाँ आपको ले जाते हैं। अच्छा किसी से जुड़ा हुआ प्यार का रिश्ता, वापसी को लेके ईश्वर आपको उत्सव जैसा माहौल देना चाहते हैं, एक ऐसा मजबूत बंधन देना चाहते हैं। एक गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है, आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियों के मालिक बनेंगे आप, स्टार जैसे चमकोगे आप, बहुत नेम फेम होगा आपका, वंडर्स मिलेगी आपको बहुत सारी, आपका किसी ऐसी चीज़ में नाम होगा जो हो सकता है कि आप उसका सपना देखते हो या ख्वाब देखते हो, जहाँ कोई आपका ऐसा सपना पूरा होगा जिसे आप पूरा करना चाहते हो। बहुत जल्दी ईश्वर ने आपके लिए वो सपना आपका साकार होने वाला है, इसका आप कब से वेट कर रहे थे, और जिसमें आपकी हार नहीं हुई थी, आप हार नहीं मानना चाहते, आप एक जीत की तलाश में, तो वो जीत आपको ज़रूर मिलेगी। जहाँ पर ये जो कार्ड आया था वो सेम एनर्जी है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आपने एक्शन ले लिया है, अगर कोई आप पर कोई केस है तो उसमें आपको जीत ज़रूर से मिलेगी, लेकिन आपको अपना जो ईगो है वो सेक्रीफाइस करना होगा। यानी कि आपको ईगो में नहीं रहना है। जहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो आपको ईगो दिखाता है वो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन ईश्वर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं। साथ में गाइडलाइंस भी मैं आपको दे रही हूँ गाइस, ताकि आप किसी कन्फ्यूज़न में ना रहो बाद में, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर तभी मेहरबान होते जब हम कुछ करते हैं, क्योंकि कर्म करना पड़ता है। तो कर्म ज़रूर से कीजिए, चाहे तो चींटियों को खाना खिलाइए, चाहे तो अपना सतनाजा डाल सकते हैं चींटियों को, चाहे तो गौ माता को पेड़ा डाल सकते हो। नेगेटिविटी दूर करने के लिए सक्सेस बहुत है आपकी लाइफ में, लेकिन किसी नेगेटिविटी चीज़ ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हट किया है, ब्लॉक किया है। मैंने चींटियों का नाम लिया, देख लीजिए, जब मैंने पुण्य दान का नाम लीजिए, तो ये ब्लैक मैजिक तभी कटेगा जब आप कुछ पुण्य दान करोगे। ब्लैक मैजिक कटने का एक सबसे आसान तरीका है ईश्वर का नाम जप और गौ माता को पेड़ा खिलाना, गौ माता की सेवा करना, चींटियों को अनाज खिलाना, सतनाजा डालना। होते हैं ना ढेर सारी चींटियाँ होती हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जिन्होंने ब्लॉक किए हैं आपके रास्ते, ब्लैक मैजिक करके आपकी तरक्की के, सक्सेस के रास्ते ब्लॉक किए हैं आपकी सक्सेस के रास्ते जिन्होंने ब्लॉक किए हैं, वो सारे के सारे खुल जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि अगर सक्सेस की बात करें, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस देखिए, आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत है, स्टार जैसे शाइन करने वाले, लेकिन आप हर बार कन्फ्यूज़ होते हो कि कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा, कैसे धन वर्षा होगी, कैसे सब होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है आपकी लाइफ में। लेकिन आपका नेम फेम होगा, सब कुछ होगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी होगा, वंडर्स भी मिलेगी, बहुत सारी आपकी परेशानियों का भी हल निकलेगा। लेकिन जहाँ पर डेविल है, तो डेविल तब जाएगा जब आप चींटियों को अनाज सतनाजा डालोगे। उससे क्या होता है, आपकी किस्मत में जो नहीं भी है वो भी आपको मिल जाएगा। चींटियाँ जैसे जैसे दाना लेकर जाती हैं, आपको पता नहीं कि अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखते हो, थोड़े ज्ञानवान होते, तब आपको इस चीज़ का पता होता। चाहो तो आप पंडित से पूछ लो, चाहे तो किसी ऐसे कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, पता करवा सकते हो इस चीज़ का कि चींटियों से डालने से क्या होता है, गाय को देने से क्या होता है, पशु पक्षियों को दाना डालने से क्या होता है। इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, कट जाता है ब्लैक मैजिक। साथ में ईश्वर का नाम जप करना होता है। ये एक ऐसा मात्र उपाय है जिससे आप अपनी सारी की सारी ब्लॉकेज हटा सकते हो, क्योंकि चींटियाँ बहुत सारे आपके रास्ते खोल देंगी, पूरे के पूरे रास्ते आपके खुल जाएंगे। हो सकता है जी जहाँ पर एनर्जी कुछ बालाजी की है, हनुमान जी की एनर्जी है, जहाँ पर गणेश भगवान की एनर्जी है, जहाँ पर वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, बालाजी आपको मैसेज दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही, ये बालाजी का मैसेज था। ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी सक्सेस रखी। देखिए कितने सारे कार्ड सक्सेस को लेके निकले हैं। कोई बाहर अपना फॉरेन कहीं जाना चाहता है, कहीं व्यवसाय करना चाहता है, तो ईश्वर आपको बहुत सारी वंडर्स दे रहे हैं, आपके रास्ते खुलने। लेकिन यहाँ पर वेट है, बस थोड़ी देर है, लेकिन मिलना आपको सब कुछ है, तय है। आपके भविष्य से जुड़ा हुआ ये सारी रीडिंग आपसे भविष्य से जुड़ी हुई हो सकती है कि आपको कितनी सारी
अबंडेंस और सक्सेस से मिले। ये सारे सक्सेस के कार्ड हैं, एक नहीं है, बहुत सारे निकले, सारे पॉजिटिव कार्ड निकले। सबसे पहले हमारे पॉजिटिव कार्ड ये निकले थे। ये सक्सेस है पूरी। और साथ में आपको मैंने गाइडलाइंस दी है जे आपकी लाइफ में आपके भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा कर्म आपको भी करना है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। ईश्वर ने बहुत चीज़ें आपके लिए हाइड करके रखी हुई हैं। साथ में ईश्वर आपको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। जब आप अच्छे कर्म करोगे, करने लगोगे, तब होगा, क्योंकि करने से ही सब कुछ होगा, करने से सब कुछ होगा, करोगे तभी। देखिए खाना बनाते हैं ना हम लोग, वो भी पहले सबसे पहले हम प्याज काटते हैं, लहसुन काटते हैं, सब्जी काटते हैं, फिर बनाते हैं, फिर वो बनती है, आटा गूंथता है, फिर रोटी बनती है, चावल बनते हैं, फिर हम लोग निवाला लेते हैं, फिर हम अपने मुंह में रखते हैं ना। तो समझदार बनिए, मेरी बातों पे थोड़ा गौर कीजिए, करिया कीजिए। जी आपके भले के लिए ही बोलती हूँ मैं हमेशा से, क्योंकि आप लोग डिवाइन के साथ जुड़े हुए चैनल के माध्यम से मैं जो आपको बताती हूँ, और कोई तरीका नहीं आपको समझाने का। तो थोड़ा गौर कीजिए। अगर आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं तो कर्म जरूर कीजिए, तभी हो पाएगा, बन पाएगा, वो भी जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। बहुत सारी वंडर्स, बहुत सारी आपकी सारी परेशानियों का हल सबसे पहले फर्स्ट कार्ड में आएगा। सूर्य का मतलब क्या होता है? जिस सबसे ऊपर जो ऊंचा होता है। अब हमारी कुछ सक्सेस को देखेगा, कहाँ देखेगा? अगर सूर्य ऊपर है, धरती पे नीचे करके तो नहीं, सूर्य को ऊपर आके उठाकर ही देखा जाता है, तो सक्सेस ऊपर है। तो सक्सेस जरूर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप कुछ छोटे छोटे कर्म करने उसके थ्रू। और लेते हैं हम एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? माँ श्यामा काली, माँ श्यामा काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ श्यामा काली अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रही हैं, अच्छे स्वास्थ्य का उपहार दे रही हैं। अनुग्रह करें, जिसे एक महान आशीर्वाद और खुशी का स्रोत माना जाता है। आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा भेज रही है माता रानी। आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं माता रानी आपको दे रही हैं, माँ श्यामा काली। और एक डिवाइन मैसेज हम और लेते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? माँ ब्रह्मचर्नी, माँ ब्रह्मचर्नी आपका ढूंढ संकल्प और कड़ी मेहनत का फल दे रही माता रानी। बड़े लक्ष्य हो या छोटे कार्य में आपको माता रानी तरक्की दे रही है। अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ रखें, खुद को प्रेरित करें, खुद से एक ब्रेक लें और अपने कार्यों को याद रखें, और ध्यान को केंद्र करना है आपको, और अपने शरीर का भी ध्यान रखें। यानी कि ये भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और सक्सेस से जुड़ा हुआ ही मैसेज है, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ श्यामा काली का। और अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज, एंजल नंबर। और आज का एंजल नंबर है 222 का एंजल नंबर। आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।